रेडी स्टार्ट। अगर 2 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम 200 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमांत किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में 200 करोड़ रुपए नहीं हैं? मुझे खुशी है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले, मुखिया जी से मिले, मंत्री जी से मिले और मंत्री महोदय को याद होगा, मुझे याद है कि 180 करोड़ रुपए की सहायता आपके द्वारा प्रदान हुई। बिजली का बिल जहां 1/3 बिजली दी जाती है, वहां बिजली का बिल 3 गुना हो चुका है। जब बिजली के बिल की वसूली की जाती है, तब जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता, उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं, बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है, क्योंकि हमारा किसान अन्नदाता होता है। यहाँ पैसे की बात नहीं है, बल्कि अनाज की और पेट भरने की बात है। सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें ड्रिप इरिगेशन और जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज सुझावों की बात सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रांति लानी होगी। उत्पादन से, मार्केटिंग से, अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए, जो आज केवल 10% किसानों को मिल रहा है। चीन का प्रति एकड़ उत्पादन भारत से 2 गुना है। हमें उस लक्ष्य की पूर्ति करनी होगी। आज हमें गर्व है कि हमारा भारत देश दूध के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। फल और भाजी के उत्पादन में विश्व में नंबर 2 है और फसल के उत्पादन में विश्व में नंबर 3 है। लेकिन आज मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों है कि उसमें से केवल 2% प्रोसेस किया जाता है और 30-40% बर्बाद हो जाता है। आज मांग है कि कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। हमें नई टेक्निक चाहिए। आज मांग है कि उत्पादन को देश में कहीं भी बेचने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन हमें लाना ही होगा। हम हाई टेक्नोलॉजी की बात करें। आज हमें किसान को हाई टेक्नोलॉजी में पूरी भागीदारी देनी होगी, जो शून्य के बराबर है। सबसे ज्यादा दाम मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र से आता है। इन तीनों अंगों को ज्यादा कारगर बनाना होगा। हमें ज्यादा दाम किसानों को देना होगा। स्टॉप।